अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्रामा सीरियल फ़र्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। इसकी पूरी स्टोरी के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फ़र्क में जो कि अभी तक हमने देखा है 24th एपिसोड तक हमने देखा है कि आइजल की जो खाला है वो इरसा और कमाल हसन को अलहदा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चालें चल रही हैं कि किसी तरह कमाल हसन और इरसा को अलहदा कर दिया जाए। दोस्तों, ड्रामा सीरियल फ़र्क में एक नया कैरेक्टर जो कि ट्विस्ट लेकर आया है, जो कि एक नए अंदाज के साथ इस ड्रामा में एंट्री की गई है, उसका नाम दानियाल है। दोस्तों, दानियाल एक अलहदा स्टोरी लेकर आया है जिसकी वजह से ड्रामा की स्टोरी अब बहुत ही चेंज होने जा रही है। यानी कि दानियाल कैरेक्टर की वजह से इरसा और कमाल हसन के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा बिगाड़ आ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा कि इरसा जो कि दानियाल के ऑफिस में अब काम कर रही है, यानी कि उसको वहां पर जॉब मिल गई है और दानियाल ने उसको जॉब अपने ऑफिस में दी है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता दानियाल को जो उसकी जॉब करना बहुत ही अच्छा लगता है। इरसा बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से जॉब को हैंडल करती है, यानी कि वो अच्छी तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से दानियाल की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो आने वाली एपिसोड में इरसा को कुछ इनामात भी देता है जिस पर इरसा भी खुश होती है। लेकिन ये चीज़ कमाल हसन को अच्छी नहीं लगती। कमाल हसन इरसा को कहता है कि वो तुम्हें क्यों इस तरह गिफ्ट दे रहा है, कि तुम उसके गिफ्ट ले रही हो, तुमने उसको मना क्यों नहीं करती। जिस पर इरसा कहती है कि आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आप मुझ पर शक करते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मैं शक नहीं करता, लेकिन अब आप फिर शक कर लें। मैं तो सिर्फ वहां पर एम्प्लॉय हूं और वो मेरे बॉस हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरे काबिलियत से, मेरे काम से बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी सैलरी भी एक्सटेंड की है, यानी कि ज़्यादा की है, और इसके अलावा गिफ्ट वगैरह भी दिए हैं। लेकिन कमाल हसन इरसा को कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, समझ जाओ। लेकिन इरसा कहती है कि आप मुझ पर बिला वजह शक कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह कमाल हसन और इरसा के दरमियान थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, लेकिन वो दोबारा फिर एक दूसरे के साथ ही होते हैं और फिर वो इरसा उसको कमाल हसन को मना लेती है। लेकिन दोस्तों, बात ये यहीं तक नहीं चलती। दोस्तों, जमशेद यानी कि जो कि अभी उस ड्रामे को बिल्कुल ही परे कर दिया गया है, लेकिन जमशेद की एंट्री इस ड्रामा में फिर होगी, यानी कि वो बाहर से आ जाएगा, लेकिन उसका अब स्टोरी पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दानियाल के ऑफिस में इरसा का यूं वर्क करना, उसके बाद दानियाल के साथ इतनी ज्यादा इरसा की दोस्ती हो जाना, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इरसा दानियाल के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाती है। उस इरसा की दानियाल से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता दानियाल को इरसा से मोहब्बत हो जाती है और वो कहता है कि मैं इरसा से शादी कर लूं। लेकिन वो इरसा को शादी का प्रपोजल नहीं देता, क्योंकि उसको पता होता है कि इरसा शादीशुदा है। लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि उसको इरसा से मोहब्बत हो चुकी होती है, जिस पर वो आने वाले एपिसोड्स में दानियाल इरसा को बता ही देता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिस पर इरसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती, तैश में आ जाती है और उसको कहती है कि मैं यहाँ पर वर्क करने आती हूँ, मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे यहाँ पर अलाउ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर अफेयर चलाती रहूंगी और मैं आपके साथ अफेयर में लग जाऊंगी और मैं आपके साथ रहने लग जाऊंगी। जिस पर ईसा बहुत ही ज्यादा इस तरह गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। और आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इरसा दानियाल का ऑफिस भी छोड़ देती है। दोस्तों, इस बात का कमाल हसन को पता चल जाता है कि दानियाल ने इरसा को प्रपोज किया है और वो इरसा से मोहब्बत करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि इरसा उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन उसको ये शक है कि वो भी दानियाल से मोहब्बत करती है। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा इरसा से लड़ता भी है, उसको कहता भी है कि मैं तुम्हें कहता रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मुझ पर एतबार करो, तुमने मेरा इतना एतबार तोड़ दिया है, मैंने तुम्हें घर से जाने दिया, तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में वर्क नहीं करना, मैंने तुम्हें अलाउ किया, तुम वहां गई और अब तुमने मेरे साथ ये सिला दिया है, मेरी मोहब्बत का, मेरा एतबार करने का तुमने मुझे ये सिला दिया है। और तुम तो कहती थी कि मैं इस तरह कभी नहीं करूंगी, लेकिन अब तुमने जाके ये कर दिया है। दोस्तों, इरसा कमाल हसन को जिस तरह पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड में देख चुके हैं कि इरसा कमाल हसन को मनाने की बड़ी कोशिश करती होती है, लेकिन कमाल हसन उसकी बात पर यकीन नहीं करता होता था। दोस्तों, इसी तरह आने वाले एपिसोड्स में भी हमें यही मिलेगा कि कमाल हसन इरसा की बात पर यकीन नहीं करता और इसी तरह लड़ाई बढ़ते ही बढ़ते और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इरसा को घर से निकाल भी देता है और वो इरसा घर छोड़कर चली जाती है।
दोस्तों उसके बाद इरसा दानियाल के ऑफिस में अगेन वर्क करती रहती है, लेकिन दानियाल फिर अभी बाज नहीं आता कि वो क्योंकि इरसा कहती है कि तुम इस चीज़ से हट जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। लेकिन दानियाल कहता है कि मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है, मैं नहीं समझा पाता खुद को, मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। दोस्तों जब ये चीज़ हद से बढ़ जाती है, यानी इरसा समझती है कि ये अब मेरे लिए सेफ नहीं है कि यहाँ पर मैं ऑफिस में काम करूँ, जिसकी वजह से इरसा दानियाल का ऑफिस भी छोड़ देती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी होती है कि दानियाल ने अब पीछे नहीं हटना, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से इरसा यही सोचते हैं कि मेरी इज्जत पर कोई और उंगली उठे इससे पहले मैं इसका ऑफिस ही छोड़ जाती हूँ। इसी वजह से दोस्तों इरसा दानियाल को ऑफिस छोड़ जाती है। उसके बाद दानियाल इरसा के पास बहुत बार आता है, उसको कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो, तुम क्यों नहीं आ रही। जिस पर इरसा कहती है तुमने और मुझे कितना जलील करना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने जॉब नहीं करनी, मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ाई कर चुका है तुम्हारी वजह से और अब मैं अकेली रह चुकी हूँ, प्लीज मेरे सामने ना आया करो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। दोस्तों इसी तरह दानियाल बार बार कोशिश करता है दोस्तों, क्योंकि अब ये ड्रामा यहाँ तक पहुंच चुका है कि इरसा अपने घर पहुंच गई है, उसके अलावा वो दानियाल का ऑफिस भी छोड़ चुकी है। ये दानियाल की वजह से और आइजल की खाला की वजह से हो चुका है, क्योंकि आइजल की खाला ने भी बहुत ही ज्यादा कोशिशें की हैं, यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि वो कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि वो ये साबित कर देंगी कमाल हसन के सामने कि ये दानियाल से मोहब्बत करती है, और कमाल हसन भी उनकी ही बात पर यकीन कर लेता है, यानी कि आइजल की बात पर यकीन कर लेता है कि आइजल सच ही बोल रही है और इरसा दानियाल से मोहब्बत करती है। दोस्तों इसी तरह आइजल बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती है और उसकी खाला भी कामयाब हो चुकी होती है। अब आइजल अपने घर में खुशी खुशी अकेले रह रही होती है, क्योंकि अब वो अपने मकसद में जो कामयाब हो चुकी है, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इतनी ज्यादा हिम्मत की और इतनी ज्यादा चालें की, आखिरकार वो कामयाब हो चुकी थी। तो ये चीज आखिर बहुत देर नहीं चलेगी, क्योंकि दानियाल को अपने किए पर अफसोस होता है कि मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने एक शादीशुदा औरत के साथ मोहब्बत की, उसका घर तबाह कर दिया, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया और मेरी वजह से ही उसके साथ ऐसा हुआ है। हालांकि वो तो बहुत ही शरीफ है, उसने तो मुझसे मोहब्बत का कोई दावा नहीं किया, मेरी वजह से उसके साथ उस पर इल्जामात लगे, उसके किरदार पर उंगली उठी है। दोस्तों इसीलिए दानियाल जाता है कमाल हसन के पास, कमाल हसन को सारी हकीकत बताता है कि इरसा का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं ही उसके पीछे पड़ा था। दोस्तों इसी तरह दानियाल कमाल हसन को बहुत ज्यादा समझाता है कि इस तरह नहीं है, इरसा बहुत ही शरीफ लड़की है, लेकिन कमाल हसन कहता है कैसे कैसे हो सकता है। कमाल हसन क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, उसको इरसा पर भी यकीन नहीं होता, उसका एतबार उठ चुका होता है, और ये एतबार खत्म किसने किया है, वो खत्म किया है आइजल ने और आइजल की खाला ने। दोस्तों दानियाल कमाल हसन को बहुत समझाता है, उसको कहता है कि इरसा बहुत ही शरीफ लड़की है, मैं ही उसके पीछे पड़ा था, उसने तो मुझसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया, उसने तो यहाँ तक कि मेरा ऑफिस भी छोड़ दिया कि मैं उससे पीछे नहीं हट रहा था, उसने ऑफिस मेरा छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करती है और वो किसी से नहीं मोहब्बत करती, वो सिर्फ आपकी ही होके रहना चाहती है। दोस्तों इस तरह समझाने के बाद कमाल हसन को आखिरकार दानियाल की बातों पर एतबार आ ही गया, और उसके बाद उसको अपने आप पर थोड़ा अफसोस होता है कि ये मैंने क्या किया। लेकिन उसके बाद फिर वो इरसा के पास जाता है, इरसा को मनाता है, इरसा को कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आइजल की बात मानकर तुम पर शक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, अब मेरी सब हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। दोस्तों इसी तरह कमाल हसन इरसा को वापस लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो आइजल से बहुत ही ज़्यादा लड़ता है, आइजल को बहुत ही ज़्यादा बोलता है, जिसकी वजह से आइजल घर भी छोड़कर चली जाती है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, जहाँ जाना चली जाओ, तुम जैसी बेटी मैंने नहीं देखी कभी। दोस्तों लेकिन ओवरऑल बात की जाए कि एंड में अब क्या होगा, दोस्तों उसके बाद यही होना है कि आइजल ने माफ़ी मांग लेनी है अपने पापा से और उसके बाद इरसा से, यानी कि इन सब ने हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देनी है, और हैप्पी एंडिंग के साथ इस तरह ड्रामे की एंडिंग होगी कि कमाल हसन और इरसा दोनों इकट्ठे रहेंगे, और उसके अलावा आइजल भी उनके साथ अब अच्छी हो जाएगी। दोस्तों कैसी लगी ये कॉन्सेप्चुअल स्टोरी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।